हेलो नमस्कार। हिस्ट्री की इस 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। और ये जो क्लास है यह वैदिक काल की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था वेदों के बारे में कुछ विशेषताएं बताई थी और उसमें ऋग्वेद और युग्वेद के संबंधित विषय के तथ्य के बारे में बताया था। कल पिछली क्लास में दूसरी क्लास में हमने किया सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक, पुरोहित और उपनिषद के बारे में बात की थी। आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक है वैदिक काल का तीसरा टॉपिक, और इसमें हम करेंगे अरण्यक कि अरण्यक क्या है। दूसरा बात करेंगे हम उपनिषद उपनिषद क्या है। तीसरी बात करेंगे वेदांग वेदांग क्या है। और चौथा जो टॉपिक चलेगा वो है हमारा पुराण। ये आज के टॉपिक रहेंगे, आज का विषय रहेगा। इन तीनों चारों के बारे में हम बताएंगे आपको कि क्या है इसमें। तो पहला है हमारा अरण्य। पहला जो टॉपिक है आज का वो है अरण्य। अरण्य क्या होता है? ऋषियों द्वारा ऋषियों द्वारा जिन रचनाओं को जंगल में रचा गया, जंगल में लिखा गया, उन्हें अरण्य कहा जाता है। और अरण्य क्या होता है? दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण होते हैं। अरण्य जो होते हैं दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण होते हैं। ऋषियों द्वारा जो रचनाएं जंगलों में बैठ के की गई उन्हें अरण्य कहा जाता था। और अरण्यक दार्शनिक रहस्य से परिपूर्ण होते हैं। अरण्यों की कुल संख्या की अरण्यकों की कुल संख्या 7 है, जो कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच अरण्य क्या करते हैं? अरण्यकों की कुल संख्या 7 है, जो कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। अरण्यकों का नाम ब्राह्मणों से भी जुड़ा है। अरण्यकों का नाम ब्राह्मणों से भी जुड़ा है, जिनमें ऐतरेय, बृहद्रन,
ऐतरेय, बृहदारण्यक, कौशिकी और शतपथ। कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आरण्यक के बारे में आपको यह जानकारी है कि ऋषियों द्वारा जिन रचनाओं को जंगल में लिखा गया उन्हें अरण्यक कहा जाता है। अरण्यक का मतलब होता है जंगल, अरण्यक कहा जाता है। दार्शनिक रहस्यों से यह परिपूर्ण होते हैं। अरण्यकों की कुल संख्या 7 है, जो कि ज्ञान एवं कर्म, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम करते हैं। अरण्यकों का नाम ब्राह्मणों से भी जुड़ा हुआ होता है, और वो ब्राह्मण कौन कौन से है? ऐतरेय, बृहदारण्यक, कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण प्रमुख है। अथर्ववेद का अपना कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का अपना कोई अरण्यक नहीं है। तो ये था, यह है आपका अरण्यक। नेक्स्ट आ जाओ उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? वेदों के अंतिम में लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के उपनिषदों को वेदों के अंत में लिखा गया है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदों के अंतिम में लिखा गया है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलता है। उपनिषदों को वेदों के अंत में लिखा गया है और उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें महत्वपूर्ण है
जिनमें महत्वपूर्ण है मांडुक्य उपनिषद, यानी मुंडको उपनिषद, जिसमें से सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ईशो उपनिषद दूसरा, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ईशो उपनिषद जिसमें गीता का निष्काम कर्म, जिसमें गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। ठीक है, उपनिषदों को वेदों के अंत में लिखा गया है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें महत्वपूर्ण है मुंडको उपनिषद, जिनसे सत्यमेव जयते लिखा गया है। दूसरा, ईशो उपनिषद, जिसमें से गीता का निष्काम कर्म का पहला प्रमाण मिलता है। निष्काम कर्म का पहला प्रमाण मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि शब्द लिखा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि शब्द लिखा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है और साथ ही
याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच आपस का जो संवाद हुआ था उसका भी वर्णन किसमें मिलता है हमें? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वतर श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द मिला है। भक्ति शब्द का उल्लेख मिला है। एक बार फिर से नजर डालते हैं उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि शब्द लिखा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत है जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का भी वर्णन मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आते हैं उपनिषद के बाद वेदांग। वेदांत और वेदांग में अंतर है। वेदों के अंत में लिखी गई जो रचना है उनको वेदांग कहा जाता है और वेदों के अंत में उपनिषद लिखे गए हैं इसलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंत कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। वेदांग वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांत की रचना की गई थी। वेदांत की रचना क्यों की गई थी? वैदिक मूल ग्रंथ को समझने के लिए वेदांत की रचना की गई थी। वेद के अनुभूति शास्त्रों की संरचना की गई थी। वेद के अंगभूत शास्त्रों की संरचना की गई थी। वेदांग संख्या में 6 है। देखो, वैदिक यानी कि वेदों को समझने के लिए यानी कि वेदों की अच्छी जानकारी, अच्छा ज्ञान होने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी और वेदांगों के 6 भाग है जैसे शिक्षा, कल्प, ज्ञान, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। वेदांतों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। इनके माध्यम से ही अगर जिसको इनकी ज्ञान होगा, जिसको इनकी नॉलेज होगी, वही वेदों को पढ़ सकते हैं, वही वेदों का अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, वेदों के लिए 6 वेदांगों की आवश्यकता होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। शिक्षा उच्चारण की विधि है। शिक्षा उच्चारण की विधि है जबकि कल्प कर्मकांड की।
व्याकरण शुद्ध के लिए है, शुद्ध के लिए है, और निरुक्त भाषा विज्ञान के लिए। छंद और ज्योतिषी ये आपके किसके लिए है? लोगों को समझाने के लिए, किस प्रकार से लोगों तक ज्ञान पहुंचाया जा सके। तो ये वेदांग है। नेक्स्ट आते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति 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 ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति धर्मशास्त्र और पुराण आते हैं। इसके अंतर्गत स्मृति धर्मशास्त्र और पुराण आते हैं। इन्हें हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। इन्हें हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। मनुस्मृति मनुस्मृति 200 ईस्वी पूर्व लिखी गई। मनुस्मृति 200 ईस्वी पूर्व लिखी गई। यह सबसे प्राचीन स्मृति है। स्मृति है। मेघातिथि, गोविंदराज और भरूची मेघातिथि, गोविंदराज और भरूची द्वारा एवं कनक भट्ट द्वारा स्मृति पर टीका लिखा गया। स्मृति पर टीका लिखा गया। पहले इसको पढ़िए, फिर मिटा के दूसरा करवाता हूं। स्मृति ग्रंथ, इसके अंतर्गत स्मृति धर्मशास्त्र और पुराण आते हैं। इन्हें हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। मनुस्मृति 200 ईस्वी पूर्व लिखी गई है और मेघातिथि, गोविंदराज, भरूची और अलूक भट्ट द्वारा स्मृति पर टीका लिखने का काम शुरू किया गया था।
यज्ञवल्क्य स्मृति यज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी पूर्व लिखी गई। यज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी पूर्व लिखी गई। इसके भाष्यकार विज्ञानेश्वर अपरार्थ और विश्वरूप थे। विश्वरूप थे। ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी पूर्व लिखी गई। इसके भाष्यकार विज्ञानेश्वर अपारकर और विश्वरूप थे। नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है महाभारत। महाभारत यह व्यास की कृति है। महाभारत किसने लिखा है? व्यास द्वारा लिखा गया, जिसमें कुल 18 पर्व है। इसमें कुल 18 पर्व है। प्रारंभ में इसमें केवल प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत व्यास द्वारा कृत है, व्यास द्वारा लिखित है और इसमें 18 पर्व है। प्रारंभ में इसके 8800 श्लोक थे, जब इसे क्या कहा जाता था? जय संहिता कहा जाता था। अब बढ़कर इसके श्लोकों की संख्या अब 24,000 हो गई है। और इसे महाभारत कहा गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे महाभारत कहा गया। अंत में इसके 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं। 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और इसे सत साहित्री या महाभारत भी कहा जाता है।
महाभारत व्यास द्वारा लिखा गया है। इसके कुल 18 पर्व है। प्रारंभ में इसे केवल 8,800 श्लोक थे। इसका पुराना नाम जय संहिता था। इसके श्लोकों की संख्या अब 24,000 हो गई है और इसे महाभारत कहा गया। लेकिन साथ साथ ही इसे 1 लाख से अधिक के श्लोक इसमें इंक्लूड हो गए हैं और इसे अब क्या है, शतसाहित्री या महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि ने की थी। मूलतः इसके 600 श्लोक थे। मूलतः इसके 6,000 श्लोक थे। वर्तमान में साथ साथ ही यह 12,000 श्लोक हो गए थे। लेकिन अब इसके श्लोकों की संख्या 24,000 है। ये था आपका रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और शुरुआती दौर पर इसके 6,000 श्लोक थे। बाद में बढ़कर 12,000 हुए और लास्ट में इसके श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, 24,000 हो गई। तो सबसे ये महाकाव्य में आते हैं। रामायण और महाभारत महाकाव्य में आते हैं। महाकाव्य में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है, और फिर इसके बाद क्या है, रामायण है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पुराण। पुराण, पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 है। इसका संकलन पुराणों को गुप्तकाल में लिखा गया। पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों को गुप्तकाल में लिखा गया, जिससे हमें अलग अलग वंशावलियों की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों का संकलन किसके काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। इसके जो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 बोली गई है। और इसमें हमें क्या मिलता है, इससे हमें अलग अलग वंशावलियों की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है।
सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। महत्वपूर्ण पुराणों में मत्स्य, वायु, ब्रह्म, मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड, शिव, विष्णु, भागवत, आदि महत्वपूर्ण पुराण है। मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड, शिव, विष्णु, भागवत आदि महत्वपूर्ण पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, जो कि सबसे पुराना पुराण है। नेक्स्ट आ जाओ, सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक है सूत्र। संख्या 4। सूत्र संख्या में कितने हैं? 4 है। ग्रह सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और शल्व सूत्र। सूत्रों की संख्या 4 है। ग्रह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और शल्व सूत्र। बात करते हैं ग्रह सूत्र की। ग्रह सूत्र में जातक्रम, नामकरण, ग्रह सूत्र में जातक्रम, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक ग्रह सूत्र में जातक्रम, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, घरेलू और पारंपरिक अनुष्ठानों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, स्रोत सूत्र।
इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञ विधि विधान है। यज्ञ और विधि विधान है। धर्मसूत्र तीसरा, धर्मसूत्र धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन। धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन। शल्ब सूत्र चौथा जो सूत्र है शल्ब सूत्र, इसमें वर्णन किया गया है यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान। प्रकार के मापों का विधान, ठीक है। ज्यामिति और गणित ज्यामिति और गणित ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से प्रारंभ होता है। गृह सूत्र जिसमें हमने पढ़ा था जात क्रम नामकरण उन्नयन विवाह संबंध घरेलू और पारिवारिक अनुष्ठानों की विधि विधान। शोध सूत्र में राजा के द्वारा जो सार्वजनिक यज्ञ किया जाता है उसका विधि विधान था। धर्म सूत्र में धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन मिलता है। शल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के मापों का विधान। ज्यामिति और गणित का अध्ययन भी यहीं से प्रारंभ होता है। तो ये थे आपके आरण्यक उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता था। वेदांत, स्मृति ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य और सूत्र, जिनको हमने इस क्लास में पढ़ा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अगर देखोगे तो वैदिक पद को अन्य महत्वपूर्ण तथ्य करके अलग से है। वैदिक पद को ऋचा, तथा गद्य को यजुष कहा जाता है। गद्य को यजुष कहा जाता है। वैदिक पद को ऋचा और गद्य को यजुष कहा जाता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार
व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। कितनी ब्रांच है, शाखाएं हैं? 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विषमता कहा गया है, यानी कर लेने वाला, कर लेने वाला कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विषमता यानी कि कर लेने वाला कहा गया है। मत्स्य पुराण में मत्स्य पुराण में सातवाहन मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक पद को ऋचा कहा जाता है, जबकि वैदिक पद को ऋचा कहा जाता है, जबकि गद्य को यजुष कहा जाता है। व्याकरण के जो व्याकरणाचार्य जिन्होंने व्याकरण लिखा है पाणिनि, उनके अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विषमता यानी कर लेने वाला कहा गया है, और मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद क्या कहा जाता है? वेदत्रयी कहा जाता है। प्रस्थान यत्री, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता। प्रस्थान यत्री में ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, और उपनिषद शामिल है। उपनिषद
शामिल है। वेद त्रय तीनों वेदों को कहा जाता है ऋग्वेद सामवेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को वेद त्रय कहा जाता है। माफ चाहूंगा, कहा जाता है। प्रस्थान त्रय में ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद शामिल है। तो ये थी हमारी किसकी क्लास थी हमारी, ये वेदांतों की कुछ क्लास थी, जिसमें वेदों के बाद की जो रचनाएं हुई उनके बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अरण्यक पढ़ा था, उपनिषद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, स्मृति ग्रंथ पढ़े और पुराण पढ़े और सूत्र पढ़े और महाकाव्य पढ़े और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हमने पढ़े जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये था आज का टॉपिक। धन्यवाद। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का रहेगा और उसके हम सारे ढांचे के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।